नमस्कार दोस्तों। कल के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तुलसी ने सारे चैलेंज जीत कर नायना का मुंह बंद कर दिया, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई है। आज के एपिसोड में मिहिर और तुलसी एक ऐसे सफर में निकल रहे हैं जहां रास्ते तो पुराने हैं पर मंजिलें बिल्कुल नई और अनजानी। क्या सूरत की ये जमीन तुलसी के पुराने जख्मों पर मरहम लगाएगी या फिर नायना के बिछाया जाल सब कुछ तबाह कर देगा? चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। कल की जीत के बाद शांति निकेतन की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणें आज नायना के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही थी। तुलसी ने सारे चैलेंज जीत कर वीरानी खानदान के बिजनेस को तो बचा लिया था, लेकिन नायना के दिल में हार की कसक अभी बाकी थी। उसी वक्त डाइनिंग टेबल पर मिहिर को एक कॉल आता है। सूरत के पुराने मित्र पुरुषोत्तम भाई ने अपनी पोती की शादी का न्योता दिया था और जोर देकर कहा कि वे तुलसी बहू को साथ लाएं। नायना ने विरोध करना चाहा पर गायत्री दादी के एक सख्त इशारे ने उसे चुप करा दिया। घर के बाहर काली लग्जरी कार खड़ी थी। मिहिर कोट पहनकर तैयार था, तभी ऋतिक दौड़ता हुआ आया और तुलसी के आंचल को पकड़ लिया। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर था कि माँ फिर से ओझल ना हो जाए। तुलसी ने उसे गले लगाया और उसके माथे को चूमकर वादा किया, अब तेरी माँ तभी जाएगी जब विधाता का बुलावा आएगा, उससे पहले नहीं। मिहिर यह सब देख रहा था, उसका दिल पिघल रहा था, लेकिन अब भी नफरत की पुरानी परतें बहुत मजबूत थी। सूरत की ओर जाती सड़क पर कार की रफ्तार तेज थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा उससे भी गहरा था। मिहिर ने खिड़की के बाहर नजरें टिका रखी थी। अचानक ड्राइवर ने पुराने गाने की सीडी बजा दी। वही गाना बज उठा जिसे मिहिर और तुलसी अपनी पहले सूरत यात्रा पर सुना करते थे। मिहिर का हाथ अचानक रेडियो के बटन की ओर बढ़ा, पर उसने देखा कि तुलसी की आंखों से एक आंसू चुपके से गिरकर उसके साड़े पर ठहर गया। मिहिर ने हाथ पीछे खींच लिया। खामोशी ने वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह। रास्ते में एक पुराना ढाबा आया जहां कभी मिहिर और तुलसी ने बारिश में भीगते हुए चाय पी थी। कार वहीं रुकी। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी तुलसी को देखते ही पहचान गया। उसने उत्साह में कहा, बहू जी, आप इतने सालों बाद आई। मिहिर साहब तो अकेले ही आते थे और हमेशा चुपचाप बैठते थे। तुलसी ने मिहिर की ओर देखा। मिहिर ने नजरें चुरा ली, पर तुलसी समझ गई कि इन 6 सालों में मिहिर ने उसे पल पल याद किया है। वहीं ढाबे के पीछे एक अजनबी शख्स फोन पर किसी से बात कर रहा था। वह नायना का भेजा हुआ शूटर था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, शिकार जाल में है, सूरज पहुंचते ही खेल खत्म हो जाएगा। नायना ने दूसरी तरफ से आदेश दिया, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इस बार तुलसी वापस नहीं आनी चाहिए। शाम ढलते ही वे सूरत के उसी पुराने गेस्ट हाउस पहुंचे। कमरा वही था, पुरानी नक्काशी वाली खिड़कियां और चमेली के फूलों की खुशबू। जैसे ही तुलसी ने अलमारी खोली, उसे अपना एक पुराना दुपट्टा मिला जो वह 6 साल पहले भूल गई थी। उसने उसे छूकर महसूस किया। मिहिर पीछे खड़ा था। उसने कहा, वक्त बदल चुका है तुलसी, अब इन पुरानी यादों को बटोरने का कोई फायदा नहीं है। तुलसी ने पलटकर जवाब दिया, मिहिर, वक्त बदलता है पर रूह का रिश्ता नहीं। तुम आज भी वही परफ्यूम लगाते हो जो मुझे पसंद था। रात को शादी का समारोह शुरू हुआ। रोशनी और संगीत के बीच तुलसी और मिहिर ने साथ में एंट्री ली। मेहमानों की कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन तुलसी ने अपना सिर गर्व से ऊंचा रखा। तभी एक वेटर शरबत का गिलास देते वक्त तुलसी के हाथ में एक मुड़ी हुई पर्ची थमा गया। तुलसी ने एकांत में जाकर उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, तुलसी जी, अगर आप जानना चाहती हो कि 6 साल पहले तुम्हें घर से किसने निकाला और वो एक्सीडेंट किसने करवाया था, तो अभी मंदिर के पीछे पुराने वाले कुएं के पास आ जाओ। तुलसी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी बेगुनाही का सबूत उसे मिलने वाला है। वह बिना मिहिर को बताए भीड़ से बचते हुए गार्डन के अंधेरे हिस्से की ओर जाने लगी। मिहिर ने उसे जाते हुए देख लिया और उसके मन में शक पैदा हुआ। वो भी उसके पीछे गया। तुलसी जैसे ही पुराने कुएं के पास पहुंची, उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी अचानक एक साया उसके पीछे निकला और उसके गले में छुरी रख दी। एपिसोड वहीं खत्म हुआ जहां तुलसी की जान खतरे में थी और मिहिर बस कुछ ही दूर पे था। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या मिहिर समय पर पहुंच पाएगा या तुलसी खुद उस हमलावर का सामना करेगी? क्या वह राजदार वाकई सच बताने आया या नायना का कोई आखिरी जाल? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ।